उसको मैं अभी सही कर देता हूँ। ये किया, एक बार कर दे। ये गई, पानी गई और ये खो गई। ये कहाँ गई? चली गई तो नहीं आई तो राधी अभी तक। देखो अभी हुआ, राधी नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई राधी आज। सब बोला चिड़िया बन के उड़ गई। हाँ ये बात। चलो तुम्हें आज मैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का तीसरा बताता हूँ। आप लोग देखना, अभी मैं जो यूज करूंगा एंगल साइन क्या करेंगे आप लोग देखना ध्यान से। एंगल साइड एंगल में हम क्या करेंगे, मैं यहाँ दो ट्रायंगल्स रख रहा हूँ, उसको देखना चाहिए। दूसरा ट्रायंगल है एफ, ये आपको दिया है 40 डिग्री, ये दिया है 40 डिग्री, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। चैटिंग का चैटिंग चैट करके बता। राधी के इसमें कुछ साउंड ही आवाज नहीं आ रही, बता क्या बोल रही है राधी? सर उसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा है। हाँ चैटिंग। चलो अच्छा यहाँ देखो बेटा, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं चेक करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि कौन से पार्ट्स है। सबसे पहले हमने देखा ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ लिया। सबसे पहले देखा एंगल बी का तो वैल्यू 40 है। यहाँ कौन सा एंगल 40 डिग्री का है इस ट्रायंगल में? अभी का एंगल ई, तो बी के साथ एंगल ई लिखा और ब्रैकेट डाल दिया 40 डिग्री। फिर आपने देखा बीसी साइड 5 सेंटीमीटर है। क्या 5 सेंटीमीटर की कोई साइड है यहाँ पर? सर ई है। बीसी की लेंथ ईएफ के इक्वल है, दोनों 5 सेंटीमीटर है। तो एंगल सी का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है? एफ, एंगल एफ 50 डिग्री। तो इसमें हमने क्या यूज किया? तीन पार्ट, एंगल फिर साइड फिर एंगल। हमने लिखा बाय एंगल ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के लिए पता है ये और नीचे ये डाल देना। टू ट्रायंगल हम नाम लिखते हैं। ए के साथ कौन सा आया? देखो ए के साथ तो पता नहीं, बी के साथ कौन सा एंगल आया? ई, तो बी सेकंड में तो ई सेकंड में डाल देना। सी के साथ एफ आया तो एफ लास्ट में। कौन सा एंगल इसका बच गया? डी, डी को फर्स्ट प्लेस में डालना। तो एबीसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ ये सिंबॉलिक फॉर्म में हमने कंप्लीट कर दिया। अगर मैं बोल रहा हूं एबी साइड किसके इक्वल है, तो एबी साइड डीई साइड के इक्वल है। एसी साइड किसके इक्वल है? एसी साइड डीएफ साइड के इक्वल है। तो इसलिए हमें इसको अरेंज करना जरूरी है। ये समझ में आया बच्चों आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। अब सफिका आपको आया बेटा समझ में कॉन्ग्रुएंसी का? हाँ सर। हाँ सर। अभी आपको ये दिया दूसरा, तो ध्यान से देखना। BQRST ये 5 सेंटीमीटर, ये दिया 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। क्या ट्राइंगल PRQ और ट्राइंगल SRT कॉन्ग्रुएंट है? इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कैसे कॉन्ग्रुएंट है।
70 70 आ रहा है तो हमने लिखा एंगल P किसके इक्वल आ रहा है T 70। दूसरा पार्ट बताओ देव कौन सा दूसरा पार्ट इक्वल है देव कौन सा दूसरा पार्ट इक्वल है एक एंगल इक्वल सर मैं बताऊं देव और देव बताओ PR एंड RT होता है सर। देव बताएगा हाँ सर टी आर और PR की आर आर एस RT की लेंथ 3 है तो PR इक्वल टू RT हो गया ये हो गया 3 सेंटीमीटर। चलो वेदांत तीसरा पार्ट कौन सा होगा बताओ वेदांत नेक्स्ट होगा Q। एंगल R इक्वल टू R वर्टिकली अपोजिट क्रॉस एंगल ये आपको दिया नहीं होता है आपको पता होना चाहिए क्रॉस एंगल हमेशा इक्वल होते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे एंगल R इक्वल टू R वर्टिकल एंगल आप लोगों को जब लाइन कट करती है तो वर्टिकली वाले हमेशा इक्वल आते हैं तो इसमें हमने यूज किया एंगल साइड एंगल साइड एंगल ट्रायंगल PRQ कॉन्ग्रुएंट टू चलो ध्रुव इसका अरेंजमेंट करो PRQ के साथ कैसे अरेंज करोगे एंगल P किस है P की जगह क्या आएगा तो P की जगह क्या आएगा P की जगह T आएगा क्योंकि P और T इक्वल है P फर्स्ट प्लेस में तो T फर्स्ट प्लेस में उसके बाद R के साथ R इक्वल है तो R सेकंड में R सेकंड आ जाएगा थर्ड प्लेस जो एंगल बच गया कौन सा एंगल बच गया S थर्ड में ध्रुव आपको अरेंज करना नहीं आता है कितनी देर से मैं पूछ रहा हूँ ध्रुव बताओ अरेंज तो ध्रुव बता ही नहीं पा रहे क्योंकि इसमें फिर फंस जाओगे अगर आपको अरेंज करना नहीं है तो ट्रायंगल PRQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल TRS ये हो गया आपका। अच्छा मैं एक पार्ट पूछूंगा PQ किसके इक्वल है प्रियदर्शनी बताओ PQ साइड किसके इक्वल है ST ये देखो PQ साइड PS साइड के इक्वल है यहाँ लिखिए S पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपको पता है ना हाँ हाँ सर। अच्छा बताओ RQ साइड किसके इक्वल है RQ RS RS थे क्या लिखा RS ब्रैकेट में डाल देना CPCT कभी एग्जाम में पूछे तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो CPCT तो ये समझ में आया बच्चों कॉन्ग्रुएंट कैसे किया मैंने चलो हाँ सर। अभी कौन आए हैं कौन चला गया ध्रुव चला गया दक्षेश इतना दक्षेश बहुत देगा और अर्णव भी नहीं आया हाँ अब भी नहीं आया आज उसको फोन करके समझ में नहीं आया तो अब नेक्स्ट में आपका ये तो हो गया इसके बाद है एक और मैं दे रहा हूँ उसको जरा देखना आप लोग A B यहाँ पर है D E F ये आपको दिया है 4 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर ये दिया है आपको 90 डिग्री ये 90 डिग्री और ये आपको 40 डिग्री और ये 50 दिया हुआ है क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है चेक करके बताना आपको चेक नहीं सर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नहीं सर देखो तो थर्ड एंगल कैसे ढूंढेंगे पहले बताओ दो एंगल पता तो थर्ड एंगल इसका कैसे ढूंढोगे 90 + 50 140 सर मैं बताऊं माइनस करोगे तो थर्ड एंगल 1 - 140 एंगल का सम होता है 180 डिग्री 90 40 तो ये 40 डिग्री आ जाएगा 180 में से 140 माइनस करेंगे ये 40 डिग्री आ जाएगा क्योंकि आपको पता है सम ऑफ द एंगल इज 180 तो आपको ये दो 40 है अब इन दोनों ट्रायंगल को आप कंपेयर करो सबसे पहले देखा ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF एंगल A एंगल D के इक्वल है ईच ऑफ 90 डिग्री AB साइड DE साइड के इक्वल है दोनों 4 4 सेंटीमीटर एंगल B
एंगल ई के इक्वल है ईच ऑफ 40 डिग्री, तो ये हुआ एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू। अब अरेंज करना है, ए के साथ डी अरेंज करना है, डी के साथ डी, और थर्ड वाला है अपने आप ही लास्ट में। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बेटा आप लोगों को समझ में आया? आज मैंने एक वर्कशीट भेजी थी, आप लोगों ने देखी वर्कशीट? हाँ सर। सर फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हाँ सर। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन फटाफट एंगल साइड एंगल से ही करना है। काट। इसको समझ में नहीं आया फिर से मैं इसको रिपीट कर दूं। दक्षिण आपको आया बेटा समझ में? हेलो दक्षिण। सर मैं आया नहीं था अंदर, अभी आया। हाँ मुझे पता, मैंने देखा। देखो दक्षिण ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको देखना है कि कोई एंगल इक्वल है, फिर साइड इक्वल है, और दूसरे दो एंगल के बीच में जो साइड आनी चाहिए। देखो यहाँ पर एंगल ए के साथ एंगल डी इक्वल है 90 90, ई साइड इक्वल है 40, और बी एंगल के साथ ई है क्योंकि 40 40 आ रहा है, तो एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इतना ही आपको लिख के छोड़ देना, आपको सिर्फ कॉन्ग्रुएंट पहचानना है। यस सर। अब इसी के ऊपर मैंने प्रैक्टिस दी है, या देखो आपको कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं कि नहीं। सर हाँ बोलो बेटा। सर मैं फोन लेके आऊँ, फोन के अंदर है वर्कशीट। हाँ हाँ ले आओ, या तो आरडी शर्मा है आपके पास एट प्रेजेंट अभी? नहीं सर। ले आओ फटाफट ले आओ। सफिका, सफिका आपको वर्कशीट मिली? हेलो सफिका, सफिका मेरी आवाज सुन रहे हो? सफिका कहाँ? हेलो बेटा सफिका, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजी तुम्हें मिली वर्कशीट? ओके। ध्रुव तुम्हें मिली वर्कशीट? हाँ सुन लिया, राजी की आवाज आ गई। ध्रुव तुम्हें मिली वर्कशीट? अच्छा, कोई डाउट तो नहीं आ रहा बेटा आपको इसमें? पहली वाली वर्कशीट हो गई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की जो दी थी मैंने लास्ट टाइम। अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कराएंगे फिर से। दक्षेश आपको वर्कशीट मिली बेटा? यस सर। ध्रुव को मिली? ध्रुव मिली आपको बेटा वर्कशीट? यस सर। ओके। देव आपको मिली बेटा? यस सर। ओके। पहला क्वेश्चन हुआ किसी का? फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? सफिका? हाँ सर, फर्स्ट क्वेश्चन होगा। वेरी गुड। सफिका आपको वर्कशीट मिली बेटा? प्रियदर्शनी आपको मिली बेटा? हाँ सर, मुझे वर्कशीट मिल गई सर। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वेल डन। और एंगल साइड एंगल से ही देखना बेटा, और कोई सर मेरा भी। ठीक है। सब में एंगल साइड एंगल, दो एंगल और एक साइड आएगी हमेशा। सर अभी तो चैप्टर की टेस्ट है। नहीं अभी अभी पहले रिवीजन करते, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का, फिर उसका टेस्ट ले लेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड चैप्टर में रिवीजन बाकी है हमारा। सर अच्छा सिंपल इक्वेशन तो सबको आ गया कि नहीं आया? चैप्टर आ गया सर। हाँ सर, समझ आ गया। तो अपने कितने टोटल चैप्टर 6 चैप्टर हो गए, अब ये 7 चैप्टर चल रहा हमारा। सर हाँ बोलो बेटा। सर मेरा नेट का प्रॉब्लम है, तो शायद से मेरा कभी भी क्रैश हो सकता है, तो मैं लीव करके फिर से ज्वाइन हो सकता हूँ। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं। They requested to
कंट्रोल योर कैमरा बेटा, सब लोग अपने कैमरा ऑन करो। ध्रुव, दक्षिश, सब लोग अपने कैमरा ऑन रखो। दक्षिश, कैमरा ऑन रखो बेटा, मेरे को देखना आप लोग काम कर रहे हैं कि नहीं। दक्षिश, दीपिका, हाँ सर। अपने कैमरा ऑन रखो। दक्षिश, कैमरा ऑन रखो बेटा। हाँ विकास, आपका कैमरा ऑन नहीं है। And will be सफिका, आपको आ रहा है बेटा कॉन्ग्रुएंट करना? हाँ सर। वेरी गुड। वेदांत, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? सर फर्स्ट में फोर्थ वाले पे पहुंच जाओ। वेरी गुड। सभी में एंगल साइड एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहे सर। गुड। आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट करना है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन, फिर आगे मैं सिखाऊंगा। रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन। चलिए जल्दी यूट्यूब में अपलोड कर देना ना। फर्स्ट हो गया बेटा सभी का? सेकंड क्वेश्चन का डालो। फर्स्ट सेकंड हाँ हो गया? सेकंड हो गया? सर फर्स्ट में डाउट है। फर्स्ट में कौन सा डाउट है बताओ? सर थर्ड। इसमें बेटा जो थर्ड वाला पार्ट है ना देव, उस अगर तुम ध्यान से देखो हाँ सर। तो उसके दो एंगल दिए हैं, तो उसमें थर्ड एंगल पहले ढूंढ लो। 30 दिया है, 90 दिया है, 30 प्लस 90 120, 180 माइनस किया तो कितना हाँ आया? सर। 60 आया। तो एंगल सी को 60 डाल दो। हाँ। इसी ढंग से एंगल पी को 30 डाल दो। सेकंड वाले में 60 90 30 आ जाएगा। अब आप लिखो एंगल आर इक्वल टू 60, आरपी एंगल सी इक्वल टू एंगल पी। ऐसे करके एंगल ए इक्वल टू एंगल पी 30, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर 60, AC इक्वल टू आरपी गिवन। तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद आ जाएगा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अरेंजमेंट भी करना है प्रॉपर वे से कि आएगा बी के साथ कौन सा आएगा सी। सर हाँ बेटा बेटा सर मुझे एक डाउट है। बोलो कौन सा बेटा? सर फर्स्ट में सेकंड वाला जो है वो दो राइट एंगल ट्रायंगल है ना? तो वो इसमें एक्चुअली डायग्राम के हिसाब से तो होना चाहिए राइट ट्रायंगल है। एंगल डी राइट एंगल लिखा नहीं है, उनकी गलती है। एंगल डी में राइट एंगल बना देना, दोनों साइड से एंगल 90, तो फिर 40 90 50 हो जाएगा। एंगल डी को 90 डिग्री बना देना क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट है पूरा। सेकंड क्वेश्चन में एंगल डी को 90 डिग्री बना, दोनों साइड 90 90। सर फर्स्ट हो गया। जो फोर्थ वाला कॉन्ग्रुएंट है या नहीं देव बताओ? सर है। नहीं है। एंगल बी 45 है, या कोई भी 45 डिग्री नहीं है। बी से क्यू आर के इक्वल है, लेकिन सी एंगल आर के इक्वल नहीं है, तो सारे एंगल साइड एंगल कोई नहीं रह सकता, कॉन्ग्रुएंट नहीं है बेटा। देखो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट नहीं है कॉन्ग्रुएंट। वेदांत तुम्हारा फर्स्ट का फोर्थ कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? चेक करो।
सर नहीं है क्योंकि सारे जो साइड्स और एंगल्स है सब अलग ही है, बस एक साइड 5 सेंटीमीटर सेम है। बस एक ही है, बाकी सब एंगल बेटा इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हाँ अलग है। राइट, ध्यान से करो बेटा, नहीं तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 0 हो जाएगा। ठीक है जी। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैक्सिमम 4 तक कर लो, 5 6 होमवर्क में करना, थर्ड 4 तक कंप्लीट कर लो। 1 2 3 4। देव आपका कैमरा ऑन करो बेटा। इसको नहीं आ रहा है बता दो, मैं उसको समझा दूंगा रिपीट। राधी को नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? ध्रुव आपको आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा राधी, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा? देखो चैटिंग कर दो आप, चैटिंग तो मैं आप समझ जाऊं। फर्स्ट का फर्स्ट। फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का फर्स्ट राधी देखो, राधी फर्स्ट के फर्स्ट में ए बी इक्वल टू डी सी दोनों 6.1 है, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी दोनों 45 है, और एंगल ओ इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट। तो जो थर्ड एंगल ए वो सी के इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो थर्ड एंगल बच जाते वो अपने आप इक्वल हो जाते, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, तो साइन एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल ए इक्वल टू सी, एंगल बी इक्वल टू डी, और थर्ड एंगल बी इक्वल टू क्यों 6.1 एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है राधी? बेटा कौन सा डाउट है तुम्हारा? सर कोई डाउट नहीं है। गुड, जिसका भी हो बोल देना, मैं इसलिए आपको सामने ही करा रहा हूँ प्रैक्टिस। सर हाँ बोलो बेटा। सर सेकंड वाले में साइड रूल से नहीं आ रहा है। सेकंड वाला नहीं आ रहा, बता देते हैं। देखो इसमें आपको AD इक्वल टू AD दिया है, AD इक्वल टू, हाँ सर। और एंगल 1 इक्वल टू 2 क्योंकि बाइसेक्टर दिया हुआ देखो, और तीसरा एंगल D इक्वल टू D 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री बना रहा है, एंगल D इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री। हेलो, अभी आप बस अभी ऑनलाइन चल रहा है, 10-15 मिनट रुक जाइए। हाँ हाँ ठीक है, आप आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर सेकंड का फर्स्ट समझ नहीं आया। सेकंड क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? ये कौन सा वाला? सेकंड का फर्स्ट। सेकंड का फर्स्ट। देखो मैं सेकंड का फर्स्ट आपको बता देता हूँ। EDB और ADC कॉन्ग्रुएंट है या नहीं वो देख लेते हैं। आपको ये सिंबल का मतलब बता दूं, क्या सिंबल है इसमें। सेकंड के फर्स्ट में दिया है, ये कंप्लीट ट्रायंगल दिया है, ये बड़ा सा। ट्रायंगल है, AD इसको हाफ करा, मतलब दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। AD बाइसेक्टर मतलब हाफ ऑफ कर रहा है।
और ये AD जो है वो BC के साथ परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री है। कभी भी ये सिंबल है ना AD BC परपेंडिकुलर टू BC यानी यहाँ 90 डिग्री आ रहा है। बस आपको इसके बाद कॉम्प्रेंड करना है, इसके नाम डाल दो। तो आपने देखा ट्राइंगल AB एंड ट्राइंगल ACD को कंपेयर कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट इसका नाम हम डाल देते हैं एंगल 1 इक्वल टू 2 इज ये गिवन है आपको इक्वल है 22 क्योंकि AD को हाफ ऑफ कर रहा है। सेकंड देखो AD कॉमन आ रहा है, दोनों ट्राइंगल में AD कॉमन साइड आ रहा है। AD इक्वल टू AD कॉमन साइड। तीसरा पार्ट एंगल D इक्वल टू D ईच 90 कौन सा रूल आया एंगल साइड एंगल हमने लिखा बाय कौन आवाज करो माइक आपके ऑफ कर दो डिस्टर्ब हो रहा है बेटा। एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। बस ये आपका प्रूफ हो गया तीनों पार्ट। अब बताओ BD किसके इक्वल आ रहा है BD इक्वल टू CD तो BD के करस्पॉन्डिंग में आ रहा है CD CP CT से। बस ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। जो थर्ड पार्ट बोला BD इक्वल टू CD तो BD देखो ये रहा BD और ये रहा CD तो BD इक्वल टू CD CP CT। बेटा ये समझना हाँ सर आपने हाँ, सर। एंगल 1 और एंगल 2 में ब्रैकेट में गिवन लिखा है लेकिन 45 डिग्री लिख सकते हैं ना क्योंकि 90 डिग्री को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बेटा 90 इधर 45 नहीं लिख सकते। बस एंगल 1 इक्वल टू 2 गिवन है। बस ये 30 भी हो सकता है 50 भी हो सकता है 20 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये इक्वल है। जैसे एंगल ए आपका 100 डिग्री है तो ये 50 हो जाएगा। एंगल ए 60 है तो 30 हो जाएगा। तो इसलिए आप बोल नहीं सकते कि दोनों 45। बस एंगल 1 इक्वल टू 2 गिवन है। बेटा ये समझ में आ गया आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी का? ठीक है चलो अब मैं आप लोगों को लास्ट कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना। ओके सर। आर ए राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। सर 2 जन नहीं आए आज। कौन कौन नहीं आया? यूब और अर्नब। ध्रुव तो वो बेटा उसका कुछ प्रॉब्लम है तो रीजॉइन करेगा दोबारा से। वो अभी था साथ में था। सर अर्नब भी नहीं आए। हाँ चलो मैं आप लोगों को शुरू से फर्स्ट चैप्टर देखो रिवीजन भी हमें करना है तो अभी मैं ये कंप्लीट कर दूं फिर इसके बाद हम रिवीजन ले लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का। पहले हम ये लास्ट टॉपिक में बता देता हूँ। एक मिनट वो ठीक देखो लास्ट टॉपिक में जब ध्यान से देखना राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इसका मतलब क्या है पहले मैं आपको इस फिगर बता देता हूँ। जैसे ये दिया है एक फिगर ये राइट एंगल दिया हुआ है और इसकी रेंजिंग है ये साइड 5 सेंटीमीटर। अब हमको कंपेयर करना है ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं? एक ABCD और ABD ट्रायंगल को आपको कंपेयर करना है। सबसे पहले क्या क्या हम देखेंगे जो हमें दिया है एंगल C90 है एंगल D90 है तो इसका C एंगल D के इक्वल है 90 डिग्री। दूसरा पार्ट चलो बताओ कौन सा पार्ट इक्वल है दूसरा देखो। सर मैं बताऊं AC दिया देखो 5 सेंटीमीटर यहाँ 5 सेंटीमीटर BD दिया है तो आप लिखोगे AC। हाँ देव तुमसे पूछूंगा अब वो वेदांत अभी पूछना उसके बाद ये 5 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट बताओ वेदांत क्या होगा? सर थर्ड पार्ट जो क्रॉस एंगल हो रहा है। थर्ड पार्ट ये नहीं बेटा ये ट्रायंगल नहीं लिए
हमने फुल ट्राइंगल नहीं है, फुल ट्राइंगल में एंगल नहीं है। ओके AB इक्वल टू AB दोनों ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है, तो आपने लिखा थर्ड में AB इक्वल टू AB, कॉमन साइड आ गई, कॉमन साइड। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से बेटा तो क्या क्या आया, एक राइट एंगल आया, सामने हाइपोटेन्यूज यूज किया, फिर एक साइड यूज की, तो RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, हमने लिखा बाय छोटा है झाट में हो ना देखो RHS मतलब राइट हैंड साइड नहीं है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ध्यान रखना ये राइट एंगल आ गया, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज यूज किया हमने, AB इक्वल टू AB हाइपोटेन्यूज है, ये आपके हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल, ये साइड RHS, बाय RHS ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंट में अरेंज करना है। जैसे सर मैं C के साथ D डाल दिया, C के साथ D आया तो A के साथ B आ रहा है, तो A की जगह आप यहाँ B डाल दोगे, A के साथ B आ रहा है तो B के साथ A आ रहा है, B के साथ A, तो ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, इस ढंग से अरेंज करना होता है। देखो C के साथ D आ रहा है, C के साथ D, C के साथ अगर D आ रहा है तो A के साथ B आ रहा है, तो A की जगह आप B डाल दोगे और B की जगह आप A डाल दोगे, B की जगह A, तो ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAB। बेटा ये किसको समझ में नहीं आया, रेज योर हैंड, उसको फिर से एक्सप्लेन कर दो। सफिका को नहीं आया समझ में, सफिका फिर से बताओ बेटा, हेलो सफिका फिर से बताओ बेटा। वेदांत को नहीं आया, वेदांत फिर से बताओ बेटा। आया सर। सफिका आपको आया बेटा कि फिर से बताओ?